बलि। अब बलि महाराज का नाम बलि क्यों पड़ा था? महाराज हिरण्याकश्यप के प्रहलाद के बैरोचन के राजा हुए बलि। महाराज बलि जो थे वो अपनी मैया से नहीं बल्कि पिता से पैदा थे। अब सोचने वाली बात है कि पिता से कई पुत्र होते हैं, लेकिन हुए थे। महाराज इनके कोई बैरोचन के कोई संतान नहीं थी तो मरने के लिए गए। बाग में पहुंचे तो मरने ही वाले थे। तभी एक सन्यासी से भेंट हुई। जवाब दिया, क्या करने आए हो? जवाब दिया, मरने के लिए आए। बोले क्यों? बोले हमारे कोई संतान नहीं है। जवाब दिया, तुम्हारे मरने से क्या संतान हो जाएगी? बताओ, तुम्हारे मरने से क्या संतान हो जाएगी? जैसी इतनी बात कही महाराज, जवाब दिया तो फिर क्या करें? जिसके संतान नहीं होती है उस पिता का जीवन अधूरा होता है। तो महाराज उसी समय उन सन्यासी ने एक बात कही कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक फल देता हूँ और वो ले जाना और अपनी पत्नी को दे देना। और याद रखना राजन, इसमें ना तो हवा लगने पाए और ना किसी की नजर पड़ने पाए। इतनी बात कह करके महाराज चले जाते हैं। महाराज जैसे ही बैरोचन जा रहे थे तो हुआ ऐसा कि रास्ते में पहुंचे तो एकदम से आंधी आई। जैसे ही आंधी आई सोचने लगे अब क्या करें। सन्यासी ने तो कहा था कि इसमें हवा ना लगने पाए। तो महाराज वो फल जो था वो बैरोचन ने स्वयं ही खा लिया। जैसे ही फल खाया महाराज धीरे धीरे समय जैसे ही व्यतीत हुआ तो राजा के पेट में बच्चा आ जाता है। अब जब धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत होने लगे, अब जब पेट बढ़ने लगा तो शर्म की वजह से मरने के लिए फिर चले। बोली ये तो बहुत लज्जा की बात है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो महाराज मरने के लिए फिर चले। अब संतान आ गई पेट में तो भी मरे और ना थी तो भी मरे। महाराज जैसे ही बाग में पहुंचे चिता बनाई, चिता में महाराज लेटे, आग लगाई। महाराज जैसे ही आग लगाई उसी समय सन्यासी आ जाते हैं। तो महाराज राजा को अध जला ही निकाल लिया और जैसे ही महाराज आधे जले तो बच्चा जो था वो नहीं मर पाया। बच्चे को निकाल लिया पेट फाड़ के। महाराज जैसे ही पेट फाड़ा बच्चा निकला उसी समय बैरोचन की मृत्यु हो जाती है। इसी लिए महाराज उसी बच्चे का नाम रखा गया था बलि, क्योंकि बलि ने अपने पिता की बलि ली थी, इसलिए इनका नाम रखा गया बलि। महाराज धीरे धीरे जब बलि बड़े हुए तो बलि में महाराज एक खासियत थी, कहते हैं बच्चा पे असर या तो पिता का पड़े या तो बाबा को पड़े। तो बलि महाराज पे अपने बाबा का असर पड़ा था प्रहलाद का। जाति के जरूर राक्षस थे लेकिन धर्म का काम करते थे। महाराज इधर बलि जो था वो हवन यज्ञ कर रहा था। जब यज्ञ करवाया महाराज, जब यज्ञ करवाने लगा तो इंद्र घबराने लगा कि अगर राजा ने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो ये हमारी कुर्सी चली जाएगी और जब कुर्सी चली जाएगी तो महाराज देवताओं को बहुत सताएगा, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा थे। जवाब दिया फिर क्या करें। देवताओं ने विचार किया कि अगर बलि का यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। नारायण के पास में पहुंचे, बोले प्रभु कुछ भी करिए इस यज्ञ को रुकवाइए। भगवान ने जवाब दिया अगर कोई धर्म का काम करता है उसे रोकना अच्छी बात नहीं है।
लेकिन जाओ, अगर स्वर्ग लोक की बात है तो हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। महाराज देवता वहां से चले जाते हैं। प्रभु ने 52 अंगुल का रूप बनाया। बोलिए 52 भगवान की। महाराज जैसे ही 52 अंगुल के प्रभु बन जाते हैं, बलि को छलने के लिए जा रहे, वो चक्र, वो गदा, वो बैजंती माला सब कुछ छोड़ दिया। कैसा रूप बनाया है प्रभु ने, सुना कि हरि वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने जाते हैं। प्रभु छोटा सा रूप बनाया। जैसे ही राजा बलि के पास में पहुंचे, अब जैसे ही राजा बलि ने देखा तो महाराज सोचने लगे कि ये तो बहुत छोटे महात्मा हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। महाराज ने सुंदर सा आसन डाल दिया, बैठा लिया। बोले कहिए प्रभु, क्या इच्छा है तुम्हारी? जवाब दिया कि हमारी इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं। बोले कैसे? जवाब दिया, पहले तुम तिरवाचा भरो, गंगा माँ को उठाइए, गुरु की सौगंध खाइए, उसके बाद मैं कहूंगी। जैसे ही महाराज इतनी बात कही, बलि ने जवाब दिया, प्रभु मैं तुम्हें तिरवाचा भरता हूँ कि आप हमसे जो मांगोगे वही देंगे, वही देंगे, वही। गुरु की सौगंध खाई, महाराज गंगा माँ को उठाया, जवाब दिया। 52 भगवान कहने लगे हमें 3 कदम पृथ्वी चाहिए। कितने? 3 कदम। जैसे इतनी बात कही, बोले संकल्प करिए महाराज। अब संकल्प करने के लिए जैसे ही चले तो हुआ ऐसा महाराज, तब तक उनके गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं। अब जैसे ही शुक्राचार्य आए, जवाब दिया, बेटा ये महात्मा आया, कुछ दे तो नहीं दिया?
जवाब दिया गुरुजी इन्होंने 3 कदम पृथ्वी मांगी है। जवाब दिया बेटा तुम्हें नहीं पता है ये छलिया है, इसे जमीन का दान मत देना। जैसी इतनी बात कही महाराज राजा बलि कहने लगा गुरुजी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा चेला दान कर रहा है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम मना कर रहे। जवाब दिया बेटा हम दान के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर मना कर रहे कि जमीन का दान मत दे। ये बहुत बड़ा छलिया है, तुझे नहीं पता है इसी ने तेरे बाबा को मारा था, इसी ने भस्मासुर को मारा था, अब तेरे पास आया है। महाराज बलि कहने लगा गुरुजी ये 3 कदम पृथ्वी तो मांग रहा है, क्या जा रहा है? अरे 3 कदम नेकी तो होगी। जवाब दिया बेटा मान जाओ। नहीं माने महाराज बलि। जब नहीं मांगने कहा जाता है दादा इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा काम करिए जो तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लें। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करिए जो तुम्हारे मरने के बाद भी लोग नाम लें। महाराज एक बात बता दे, ये हरि नाम का जाम ऐसा है जिसने पी लिया वो जीवन में कभी उतरता नहीं है। अगर दादा किसी को भूत पकड़ ले भूत तो उसकी दवा है वैद्यों के पास, भगत के पास उसकी दवा है। अगर कन्हैया का भूत पकड़ ले तो उसकी दवा किसी के पास नहीं है। महाराज एक बात बता दें कि एक दरवाजे पे महात्मा जी गए, महात्मा जी पहुंचे, आवाज लगा दी माता भिक्षा देही। एक मैया निकल के आई भिक्षा लाई। जैसे महात्मा जी को दिया तो उसने एक बात पूछ दी, बोले महात्मा जी ये बताइए तुम्हें जल्दी क्या थी? क्या कहा? तुम्हें जल्दी क्या थी? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि हमें डर लग रहा था। ध्यान से सुनना दादा, महात्मा जी ने कहा था कि हमें डर लग रहा। अब महाराज उसी लड़की का ससुर जो था वो खड़ा खड़ा देख रहा था। बोले पहले तो बाहर से आया हुआ महात्मा से बोलना नहीं चाहिए, अगर बोल भी दिया तो फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही। अब ससुर जी ठाड़े हैं महाराज लेकिन बोल नहीं रहे, महाराज बोल नहीं रहे। महात्मा जी ने पूछ दिया बेटी क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? कहिए। ये बताइए तुम्हारी उम्र क्या है? जवाब दिया 7 वर्ष। अब ससुर जी देख रहे, बोले ये 25 साल की हो गई बता रही 7 साल की। महाराज लेकिन बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। बोले पति है? बोले हैं। 5 वर्ष के। सास? बोले सास 2.5 वर्ष की। बोले ससुर हैं? लड़की ने जवाब दिया महाराज ससुर अभी पैदा नहीं हुए।
हेलो हेलो दादी श्री राधे